द फन दे हैड, यह जो चैप्टर है यह भविष्य में हमारे आने वाले बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी तो उस पर यह पाठ आधारित है। इसमें जो पात्र हैं दो बच्चे हैं, मार्जी जो कि 11 साल की है, टॉमी जो कि 13 साल का है। वह दोनों एक छात्र हैं जो कि 17 मई 2157 यानी कि जो सन है 2157 को हमारी जो स्कूलों की पढ़ाई होगी कैसे होगी उस बात पर जो है यह पाठ दिया गया है, उस बात पर यह पाठ आधारित है। तो इसमें कुछ टफ वर्ड हैं, डिफिकल्ट वर्ड, तो उनको नोट कर लेंगे। प्लेंटी, ए लॉट ऑफ, यानी कि प्रचुर मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में, उसके लिए प्लेंटी शब्द है। टेलीबुक, अ टेलीबुक इज ए बुक विच वी कैन सीन ऑन द टेलीविजन स्क्रीन, यानी कि टेलीबुक क्या होती है? वह किताब जो कि हम टेलीविजन के स्क्रीन पर देखते हैं। एटीक, एटीक दुछत्ती, यानी कि छत के नीचे एक दूसरी छत बनाई जाती है जिस पर कि सामान रखा जाता है, उसे एटीक बोला जाता है। मैकेनिकल टीचर, यानी कि यांत्रिक अध्यापक। वर्तमान में हमारे जो अध्यापक हैं वो मनुष्य होते हैं और आने वाले भविष्य में जो हमारे अध्यापक रहेंगे वह कंप्यूटर रहेंगे, यानी कि उनको मैकेनिकल टीचर की संज्ञा दी गई है। सेटिस्फैक्ट्री, संतुष्टिपूर्ण, यानी कि किसी कार्य को बिल्कुल पूर्ण रूप से और अपने संतुष्टि के साथ कर लेना, उसे संतुष्टिपूर्ण, सेटिस्फैक्ट्री बोला गया है। सेंचुरी, सेंचुरी यानी कि शताब्दी, 100 वर्ष के समय को सेंचुरी बोला जाता है। डिस्प्यूट, झगड़ा, यानी कि लड़ाई झगड़े को डिस्प्यूट बोला है। तो इस पाठ की जो समरी है वह इस प्रकार है कि टॉमी को 17 मई 2157 को एक पुरानी किताब मिलती है। वह किताब जो कि स्कूल पर आधारित है, यानी कि स्कूल की स्टडी उस समय कैसे होती थी। तो मार्जी उस बुक पर इंटरेस्टेड है और टॉमी उस किताब को पढ़ रहा है। तो मार्जी जो है टॉमी से पूछती है कि वह किताब किस पर है, तो टॉमी बताता है कि वह स्कूल पर आधारित है। तो मार्जी को आश्चर्य होता है क्योंकि उसके युग में उसने कभी स्कूल देखा ही नहीं। तो वह उससे पूछती है स्कूल के बारे में भी कोई क्या लिखेगा। तब वह बोलता है कि बेवकूफ, यह उस समय की बात है जब जो है एक पर्टिकुलर बिल्डिंग होती थी जहाँ स्टूडेंट जाते थे और वहाँ उनका एक अध्यापक होता था जो कि उनको चीज़ें पढ़ाता था, वस्तुओं को समझाता था, उनको होमवर्क देता था। तो मार्जी जो है इस बात पर आश्चर्य प्रकट करती है। वह कहती है कि एक मनुष्य किस प्रकार अध्यापक हो सकता है, क्योंकि उसने कभी देखा नहीं। और उसके पास जो है यांत्रिक अध्यापक है जो कि कंप्यूटर है, वही उसको पाठ याद करवाता है और उस पर जो है क्वेश्चन करता है और उसे होमवर्क भी देता है। तब टॉमी जो है उसको इस बात पर संतुष्ट करता है कि उस समय का जो स्कूल होता था, यानी कि हमारे दादाजी के समय, तो वहाँ पर एक पर्टिकुलर बिल्डिंग होती थी, वहाँ पर बच्चे जाते थे और एवरेजन सभी बच्चों के आयु के आधार पर उनको जो है शिक्षा दी जाती थी। टॉमी को और मार्जी को उनका जो कंप्यूटर है वह उनको ज्योग्राफी, अर्थमेटिक और हिस्ट्री इस प्रकार के सब्जेक्ट पढ़ाता है। उनका जो यांत्रिक टीचर है यानी कि यांत्रिक अध्यापक है वह उनके बेडरूम में ही, उनके शयन कक्ष में ही एक टेबल पर उनका जो यांत्रिक अध्यापक है यानी कि मैकेनिकल टीचर है। एक बार जो है जो मार्जी है वह ज्योग्राफी में टेस्ट में जो है उसके नंबर अच्छे नहीं आए, तो उसकी माँ को जो है उस काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाना पड़ा ताकि वह उस कंप्यूटर को चेक कर सके क्यों वह अपने टेस्ट में बुरा कर रही है। तो
जब काउंटी इंस्पेक्टर उसको चेक करता है तो वह बताता है कि यह इस लड़की का दोष नहीं है। एक्चुअल में जो ये मैकेनिकल टीचर था, इसका जो स्तर था वह जो है एवरेजन जो है आपका 13 से 14 वर्ष के बच्चे के आयु का है, और अब मैंने इसको एवरेजन 10 वर्ष के बच्चे का कर दिया है। अब यह इस पर जो है खराब काम नहीं करेगी। और काउंटी इंस्पेक्टर चला जाता है, जबकि मार्जी को यह भरोसा होता है कि वह काउंटी इंस्पेक्टर उसके कंप्यूटर को यानी कि उसके मैकेनिकल टीचर को अपने साथ ले जाएगा रिपेयर करने के लिए, क्योंकि एक बार टॉमी के जो मैकेनिकल टीचर था उसका जो हिस्ट्री पार्ट था वो पूर्ण रूप से ब्लैंक हो गया था। तो 1 महीने के लिए काउंटी इंस्पेक्टर उसको ले गया था। पर जब वह दोबारा से उस मैकेनिकल टीचर को अपने सामने देखती है तो वह बुरा सा मुंह बनाती है और उसे निराशा होती है। अब वह अपने इसी बीच उसकी माँ आवाज देती है कि उसके स्कूल का टाइम हो गया, और वह अपने कंप्यूटर के पास जाती है। तो कंप्यूटर उससे जो है जो गृह कार्य है उसको दिखाने के लिए कहता है, और वह एक प्रॉपर स्लॉट पर पंच कोड के माध्यम से उस गृह कार्य को डालती है, और वह कंप्यूटर उसको फिर उसके पश्चात फ्रैक्शन सिखाता है, यानी कि भिन्न के सवाल सिखाता है। जब वह वहाँ से समाप्त होते हैं तो टॉमी उसे बताता है कि किस प्रकार पुराने समय का स्कूल था। बच्चे सारे एक बिल्डिंग पर जाते थे और वहाँ पढ़ाई करते थे, और आते जाते समय वह घर आते समय स्कूल जाते समय वह आपस में हंसी मजाक करते थे, आनंद मनाते थे, और स्कूल में ढेर सारी बातों को आपस में साझा करते थे। तो मार्जी आह भरती है और वह इस बात से बड़ी निराशा प्रकट करती है कि उसके समय में इस प्रकार का स्कूल नहीं है, और पुराने समय में बच्चे कितना आनंद लेते होंगे यह इस बात को महसूस करके वह जो है दुख प्रकट करती है। तो इस पाठ का सारांश द फन दे हैड यानी कि उसी टॉपिक पर आधारित है जो मार्जी अपने मन में प्रकट करती है, यानी कि वे पुराने समय के बच्चे जो आनंद उनके पास था उसी पर जो है यह पाठ आधारित है। धन्यवाद।